लियारी की मकीन 50 साल जान बीबी गुज़श्ता एक माह से अपने बच्चों के हमरा कराची प्रेस क्लब के बाहर अपने बेटे जाहिद बलोच की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही हैं। जाहिद बलोच को रवां बरस 17 जुलाई के रोज़ लियारी से उस वक्त उठाया गया जब वो अपने घर वापस आ रहा था। जाहिद बलोच बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मास्टर की डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन मुलाजमत ना मिलने के बायस वो रक्शा चलाने पर मजबूर था। उसकी वालदा का कहना है कि आखिरी बार उसने फ़ोन पर बताया कि उसे उठा लिया गया है। जाहिद बलोच को 17 जुलाई को नापता कर दिया था लियारी में। वो रक्शा चलाता था। पहले सुबह से वो आया था ना 17 जुलाई की और जुमेरात की शाम थी, और अब्बू को स्वेता लेकर गए थे। फिर वापस आए, अब्बू को घर लेकर आए थे। फिर अब्बू का दम 6 बजे 5:30 से 6 दरमियान उसको फ़ोन करके और जाहिद ने बताया अब्बू मुझे उठा, एनजीसी वाले ने उठा लिया था। अब्बू ने बोला रक्षा कहाँ है? उसने बोला है मेरे रक्षा के साथ मुझे उठा कर लेकर गए हैं। और उसके बाद फ़ोन काट दिया था। वो 5-6 मिनट के बाद फिर से फ़ोन किया था। बोल रहा था कि और पूछताछ मत करो, और हम 3 दिन से पूछताछ करके फिर तुमको छोड़ देंगे ना, शोर मत करना 3 दिन से। और 3 दिन हम सब्र कर दिया था, लेकिन 3 दिन के आज 45 दिन है, अभी तक कुछ नहीं पता चला मेरे बेटे के। जबरी गुमशुदा अफराद के आलमी दिन के मौके पर सिंध से गुमशुदा अफराद के अहल खाना कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए। इस मजमे में किसी का भाई तो किसी का शोहर और किसी का रिश्तेदार कई बरसों से लापता है। उनके हाथों में गुमशुदा अफराद के पोर्ट्रेट और प्ले कार्ड थे जो अपने प्यारों की आज़ादी की मांग कर रहे थे। हम वही 2017 से लेकर 2025 तक वही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो प्यारे हैं वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो कमीशंस बनाई गई हैं हुकूमत की तरफ से, उनका कोई प्रोग्रेस नहीं है और काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते तो हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। इस बलद को 26 फरवरी रात के 10 बजे बुरानी अस्पताल में से उठाकर लेकर गए, जिबरी तौर पर से लापता किया गया, और हमें ये कहा गया कि आप चुप रहें तो आपका बच्चा वापस आ जाएगा। हम 6 महीने से चुप रहे हैं कि शायद इस दिन नहीं उस दिन नहीं इस दिन, ये दिन बीत गए। इस दिन उस दिन करके 6 महीने मुकम्मल हो गए और 7वां महीना चल रहा है। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार है और इसको कुछ भी नहीं है। ना वो खाना खाती है, दिन भर रोती है, रात को पूरी रात जागी रहती है कि शायद 1 बजे 2 बजे 3 बजे करके, जब 6 बजे हो जाती है तो चिल्ला चिल्ला के रोती है। हमें ये समझ नहीं आता हम क्या करें, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। शिराज बलोच सैला बलोच के लिए कर रही हूँ। 4 महीने से उन लोगों का ना आता ना पाता। हम लोग कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। आज मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा अब्बू दिल का मरीज है, अल्लाह ना करे मेरे अब्बू को कुछ हो जाए, ये जिम्मा कौन लेगा। इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि जबरी गुमशुदगियाँ आईन पाकिस्तान से मुतसादम हैं। रियासत अपने ही शहरियों को गायब कर रही है, मगर बाजियाबी के लिए बनाया गया कमीशन भी रस्मी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वो कमीशन कुछ नहीं कर रहा, वो एक खोखला कमीशन है। 2011 से वो कमीशन खुला हुआ है, और वो कमीशन जिस तरीके से केसेस डिस्पोज करता है, वो केसेस इस बुनियाद पे डिस्पोज करता है कि यहाँ पे ना कोई आई विटनेस है, या फिर यहाँ पे किसी इंटेलिजेंस वाले को नामजद नहीं किया है। लेकिन आयरनी ये है कि अगर आप एफआईआर काटने जाएं और अगर आपने इंटेलिजेंस या स्टेट वाले को नामजद किया तो वो एफआईआर नहीं काटने देते। कमीशन बोलता है कि अगर नामजद नहीं किया तो हम आपका केस डिस्पोज कर देंगे। मेरा ये सफ़र शुरू हुआ जब मेरा भाई सागर, जो एक सियासी समाजी कारकुन जिसका एक हेयर कट का सैलून था, जो उनको मिसिंग किया गया, उसके मिसिंग के दौरान मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। और फिर मुझे ये जो सफ़र, ये जर्नी शुरू हुई कि किसके हुकूक हैं, कि हमारे हुकूक क्या हैं। हमारे हुकूक ये हैं कि हमारे लोगों को मिसिंग किया जाता है। और फिर मुझे ये सिखाया गया कि मेरे भाई जब मिसिंग हुए और वो आज़ाद होकर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप सिर्फ मेरी बहन नहीं, पूरे सिंध के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, आप उनकी बहन हैं, आप उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। गुमशुदा अफराद के अहल खाना और इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है
کہ ان افراد کی بازیابی کے لیے پرامن احتجاج سمیت قانونی طور پر ملکی اور عالمی سطح پر وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ بلوچستان اور سندھ سے کئی افراد مسنگ ہیں، ان کی فیملیز نے کراچی پریس کلب کے باہر آ کر احتجاج کیا۔ شوکت قرائی، voicepk.net کراچی۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net